स्टार्ट करते हैं भल्ला तक। बर्निकल नेम है इसका सेमाकार्पस एनाकार्डियम, फैमिली है एनाकार्डियसी, पर्याय है भल्ला तक, अग्निमुख, शोफ कृत, अग्निक, अरुष्कर। ये अरुष्कर किसमें आया है? उसमें महाकषाय वाले चैप्टर में आया है, ये इसी नाम से आया हुआ है। वीर वृक्ष, और इसका क्षेत्रीय नाम होता है भिलावा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्किंग नट। स्वरूप देखना, इसका मध्यम आकार का वृक्ष होता है और इसका जो कांड त्वक होता है वो धूसर वर्ण का होता है। इसके पत्र जो होते हैं 10 से 25 इंच लंबे होते हैं और अग्रभाग से गोल होते हैं। पुष्प जो होता है इसका एक लिंगी होता है, स्त्री पुष्प और पुंपुष्प दोनों भिन्न भिन्न वृक्षों पे लगते हैं। और फल जो होते हैं हृदयाकार होता है तथा अंदर जो होता है बादाम के आकार का बीज होता है फल में, जिससे तेल निकलता है। उत्पत्ति स्थान देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी भारत में है और हिमाचल के नीचे वाले प्रदेशों में पाया जाता है। रस पंचक देखते हैं इसका, तो रस जो होता है वो कटु तिक्त कषाय रस, वीर्य में उष्ण, विपाक में मधुर होता है। और जो गुण देखते हैं तो ये लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण युक्त होता है। आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके कर्म और आमयिक प्रयोग देखते हैं। कफ और वात को शमन करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसी कारण ये स्फोट जनन, शीत प्रशमन और विषग्न होता है। उत्तम मेध्य और नाड़ी को बल्य होने से यह मस्तिष्क दौर्बल्य में, नाड़ी दौर्बल्य में और हृदय रोगों में प्रयुक्त होता है। शुष्क अर्श के अंदर इसका धूपन दिया जाता है, जिससे क्या होता है अर्श के अंकुर गिर जाते हैं और उत्तम दीपन, पाचन और कर्मिक ये होता है। मुख्यतः यह अंकुश कर्मी यानी हुक वॉर्म जो होते हैं उनमें लाभकर होता है। शुक्र दौर्बल्य में, ध्वज भंग में, कष्टार्थम में ये उपयोगी होता है। ग्रंथि और शोध कर्म में, ये शोध जो होते हैं उनमें लाभकर होता है। शुक्र जनक होने के कारण यह अल्प शुक्रता को दूर करता है, अतः सेक्स की कमी में वह अल्प स्तंभन वाले व्यक्तियों को भिलावा का सेवन करना उचित है। और वीर्यवर्धक होता है और पुष्टि करने वाला होता है। पौष्टिक होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है, बल, वीर्य और मेधा वृद्धक होता है। तरुण अवस्था में किसी भी कारण से अगर वीर्य क्षय हो गया है तो हो और अशक्ति और निर्बलता बढ़ गई हो तो भिलावा का सेवन करने से सब रोग दूर हो जाते हैं। तब बल और वीर्य की वृद्धि होती है और बुद्धि व स्मरण शक्ति बढ़ती है। वाजीकरण के लिए भिलावा उत्तम दर्जे का माना गया है। उदर के सभी रोगों को दूर करने में अथाह शक्ति होती है भिलावा में। ठीक है, उदर रोग में भिलावा का सेवन करना लाभकारी होता है। उदर रोग के अंदर ना है, आफरा है, संग्रहणी हो गई है, उदर में कर्मी है, मंदाग्नि, विबंध, कब्जी, पाचक, अग्नि प्रदीप्त कर होता है, क्षुधावर्धक होता है, भूख को बढ़ाता है, श्रेष्ठ पाचक होता है। सभी प्रकार के वातज और कफज प्रमेय में ये लाभकारी होता है। सभी, क्योंकि पित्तज में ये लाभकारी नहीं, क्योंकि पित्त को बढ़ाने वाला होता है और कफ और वात को शमन करने वाला होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं, इसके कारण ये पित्तज प्रमेय में लाभकारी नहीं है। सभी प्रकार के व्रण को और कर्मियों को नष्ट करता है, दांतों को मजबूत बनाता है, शोथ को दूर करता है, श्वास रोग को दूर करता है, शुष्क काश, जीर्ण प्रतिशाय और बार बार होने वाले जुखाम के रोगी में मुलेठी के साथ इसे देना चाहिए। श्वेत कुष्ठ में, ल्यूकोड्रमा में व पुराने चर्म के रोगियों में ठीक करने की क्षमता रखता है। कुष्ठ, दाद, पामा ये सभी कुष्ठ है, इन रोगों में दूध के साथ के सेवन करने पे लाभकारी होता है। यद्यपि कुष्ठ में दूध वर्जित होता है लेकिन तथापि भिलावे के साथ प्रयोग करने को कहा जाता है। कारण है कि इसका प्रयोग उष्ण होता है और इसी कारण दूध शक्कर के सेवन के साथ इसकी उष्णता में कमी हो जाती है। इस कारण से रोगी को सिवाय दूध और भात के अतिरिक्त कुछ न देवें कुष्ठ लेप्रोसी को दूर करने में यह अपूर्व शक्तिशाली होता है। जड़ नाशक गुण विद्यमान होने के कारण यह जीर्ण ज्वर में और डेंगू में लाभकारी होता है। ज्वर के लिए भिलावा अति उत्तम होता है क्योंकि संजीवनी वटी में ही भिलावा पड़ता है और भिलावा मलेरिया के रोगाणुओं पर तो अपना पूरा असर डालता है। प्रमेह के अंदर, प्रमेह बार बार दुख देने वाला रोग होता है। यदि बार बार बहुत प्रमाण में मूत्र आता है और प्यास अधिक लगती है, रात्रि में नींद नहीं आती है, तो भिलावा बहुत लाभ करता है। साथ में यदि भिलावा के योग के साथ सूखा हुआ बिल्व का फल और कच्चा केथा का प्रयोग किया जाता है तो शीघ्र लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत प्रदर में। ल्यूकोरिया की कंडीशन में अगर भिलावा के साथ दारू हल्दी का महीन
कपड़ चूर्ण कर लेते हैं, छान लेते हैं और साथ में घी और शक्कर के साथ चाटते हैं तो श्वेत प्रदर में ल्यूकोरिया में लाभ मिलता है। विशिष्ट योग है भल्लातक तेल, अमृत भल्लातक और भल्लातक लवण। प्रयोज्यांग इसका फल यूज करते हैं। मात्रा इसकी कल का लेना है 3 से 6 ग्राम, तेल लेना है 10 से 20 बीन। उत्तम बिलावा वही होता है जो दूध जो जल में डूब जाता है। यह भल्लातक की परीक्षा होती है। शोधन भल्लातक का व्रंत का मुख हटाकर 7 दिन तक अगर ईंट के चूर्ण में गाड़ कर रख देते हैं, उसके बाद में जल से धोकर दूध में उबाल लेते हैं तो भल्लातक शुद्ध हो जाता है। कब निषेध करना है? पित्त प्रकृति के पुरुष में, ये पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ये खुद भी उष्ण होता है और ग्रीष्म ऋतु भी उष्ण ऋतु है। शरद ऋतु में और शिशु के अंदर गड़बड़ी में और वृद्ध को भल्लातक नहीं देना चाहिए। विषाक्त लक्षण कब आते हैं? जब ये पित्त प्रकोप हो जाता है, इसके कारण दाह, स्फोट और अनेक प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं।